जय भोलेनाथ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पोहे धोए हैं। पोहे को अच्छे से पोहा पोहे 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 पोहा धोए हैं और इसको अच्छे से पानी में से निचोड़ने देंगे। और खट्टे मीठे वाले पोहे बना रही हूँ। यहाँ पे चाय बन रही है नाश्ता के लिए, क्योंकि मेरी ससुराल में मतलब यहाँ मेरी ससुराल में मम्मी पहली बार आई हैं, मामा पहली बार आए हैं, तो इस वजह से बना रहे पोहे। मतलब खाना पीना हो गया था वहाँ पे, आप लोगों ने देख ही लिया। अब जा रहे हैं तो पोहे बना दिए थे, क्योंकि साथ वाली ट्रेन थी, तो इस वजह से फटाफट पूरा वीडियो भी नहीं बनाया, बस इतना ही। एक हाथ में पकड़े थी, एक हाथ में वीडियो बना रही थी, तो हो ही नहीं पा रहा था। तो बस मसाले कर दिए और ये पोहे बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। हालांकि छोटी वाली दीदी ने तो चखे नहीं, मैंने एक चम्मच खा लिए थे। मम्मी के में से लेके ये अमचूर डाल दी, थोड़ी सी चीनी धनिया, और बन गए हमारे। ये पनीर की सब्जी है, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग। और हमारे सेकू है ना, बीच वाली दीदी है ना, उनके लड़के ने खीरे सारे छीले और इस तरीके से ट्रे लगाई है। प्याज टमाटर अच्छे लग रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए, मम्मी मेरी जा रही हैं। हमारे यहाँ पे आपको पता ही है, यूपी साइड में मम्मी पैर छूती है। मेरी मम्मी रो रही थी मेरे गले लग के, तो फिर आप लोग सब बहुत वो लगता है, अजीब सा लगता है। मम्मी को बहुत ज़रूरी काम था, तो इस वजह से भाई साहब सामने खड़े थे, तो घूंघट कर रखा था। आप लोग घूंघट के लिए बहुत सारे सवाल जवाब करते हो, तो मैं कल आप लोगों को जवाब दूंगी कैसा क्या है। अभी तो फ़िलहाल मम्मी को मैंने, हम बोलते, पनार दिया हम लोगों ने। मम्मी चली हैं दीदी, मम्मी मम्मी चली गई हैं ट्रेन से, ये छोड़ के जा रहे हैं। भाई साहब वहाँ साइड से खड़े। दो मोटरसाइकिल ले ली थी, हो गए थे एक पे दो जन, एक पे तीन जने, एक पे दो जने, ऐसे हो गए थे। ये दीपक है, दीपक इनके में आ जाए। मम्मी के लिए थोड़े से मैंने पोहा रख दिए थे, क्योंकि ना मम्मी ने नहीं खाए थे और गुल्ला ने भी नहीं खाए थे, लेट हो रहे थे। यहाँ पे देखो, हम सब लोग भैया, ये शाम का टाइम है, वो लोग चले गए नहाना धोना। मतलब वो वहाँ पे क्या, मतलब एटा पहुँच गए थे, तो फिर तब हमने नहाना धोना करना स्टार्ट कर लिया था। आज आज ना मैंने ये वाली साड़ी पहनी, दीदी चला रही थी नल, सांस फूल गई कि ना, ये वाला नल है ना बहुत चलाते रहो तब पानी देता। और ये भैंसें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, ये समर का पानी नहीं पीती, इस नल का ही पानी पीती हैं। अब बेचारी हमारी दीदी तो इतनी सी है, नल चलाती तो पेट ऊपर को ज़्यादा जाता है तो फिर मैंने बोला ला मैं चला दूँ। एक भैंस ने पी लिया, एक ने रहा, और हवा का पत्ता नहीं हिल रहा है। ये सभी लोग बाहर बैठे हैं, मैं भी बाहर ही बैठी हूँ। तो ये देखो, और मुझे नल चलाने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये इस साड़ी पे ये ब्लैक वाला वो है जो चल जाता है, ब्लाउज चल जाता है। ये गाँव के लोग, यहाँ से सड़क जा रही है ना, तो गाँव के लोगों का ये इधर निकलना चलना निकलना रह रहा है। अच्छा लगता है, मतलब कोई भी नहीं रहता, हम ही लोग ज़्यादातर आज रहते हैं। मैंने ये वाली साड़ी पहनी, ब्लाउज मैचिंग कर जाए काला, इसकी वजह से जा रहे चोटी बना। और आज इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्या ही बताऊँ। और फिर हमारी जिठानी की इतनी ज़्यादा गुस्सा। दीदी दीदी मुझे एक आंख नहीं देख सकती ना, मेरा एक आंख काम पसंद आता है। इतनी ज़्यादा कि ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया। बड़े होने का यही तो है, मतलब सास नहीं है तो ये है उनकी जगह। है दीदी, कहीं और है ना जा। देख लो, सच्चाई बोल दो तो ऐसे बोलती है। मैं ये काम कर दूं, ऐसे करा जाता है। और ऐसे तो करा जाता है। बुरा सो है। अब जा रहे, दीदी ने बाल बना ली, मैंने बाल भी नहीं बनाया। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, क्या फिर भैया आ जाएंगे तो चोटी वोटी बन नहीं पाएगी, अब बना लेते हैं। और सोना तबीयत अब ठीक है, बैठी है। सोना दवाई दे दी है, दवाई भी कुर्सी पे ही रखी है। अब थोड़ा बाल बना लूँ, फिर करती, फिर चूल्हा जलाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग चोटी करने लगे, क्योंकि और देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा धूप है। बर्तन मेरे ये 2-3 बर्तन दीदी ने धो ली, और भी बहुत सारे बर्तन है। मेरे बालों में तो पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रखी है। अब मैं सोच रही हूँ वहाँ जाके, जैसे शादी वगैरह होगी तो अब जाके मैं रिबॉन्डिंग करा लूँगी। 4,000 का खर्चा है, बहुत टाइम से सोच रही हूँ। फाइनली मेरे बाल हो गए हैं ऐसे। अभी ना थुका लूँगी, मतलब अब मोटे हो गए बाल, तो अब मैं करा लूँगी। अच्छे भी हो गए थोड़े से, तो अब मुझे बालों की करानी है रिबॉन्डिंग का। सोच ही रही हूँ, सोच तो मैं बहुत टाइम से रही हूँ, अब करा लूँ। देखो ससुराल में तो करानी नहीं, दिल्ली जाके। और अब थोड़े बहुत जो काम रह रहे वो, और लाइट तो है ही नहीं, तो हाथ वाले बिजना है, उससे ही हवा करते जा रहे हैं। और दीदी बैठी हुई हैं, हम बैठे हुए, बस लगे हुए हैं अपने कामों में। थोड़ा बहुत, तो ये गर्मी में क्या तैयार हो, क्या हालत ख़राब हो जाती है। और मम्मी गई, मम्मी से फ़ोन किया, सोना की इतनी तबीयत ख़राब थी तो मम्मी जा नहीं रही थी। फिर चौथ वगैरह पड़ रही थी, तो फिर हमने ना रास्ते से आधे से लौटा लिया था, वापस आ गए थे। फिर अगले दिन गए तो मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी।
अच्छा नहीं लगता ना, मम्मी सब जाती हैं तो, और मम्मी आई वैसे ही गई, मतलब ना बात ना चीत। मेन चीज़ थी सोना इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी तो फिर कुछ भी बातचीत नहीं हो पाई, काम धंधे में इतने सारे में लगे, 2 मिनट भी बात नहीं हो पाई। रात को की जो की, और रात भर सो भी नहीं पाए। मेरे कपड़े ये देखिए पड़े हुए हैं धुलने में, ये साड़ी नीली वाली सब सही है, बस मेन चीज़ क्या है, इसका मैचिंग का ना वो जो टंगी उसके मैचिंग का पेटीकोट नहीं आ पाया, तो इस वजह से उसको कम ही पहनती हूँ, पर उसमें गर्मी नहीं लगती। ये वाली जो साड़ी अभी आप वीडियो में देख रहे हो, ये भी साड़ी देखिए अच्छी लग रही है ना, तो ये वाली साड़ी भी हल्की है और इस पे ब्लाउज भी मैच कर रहा है। इस पे मैं आज पीको करवा लूँगी, फॉल तो नहीं लगवा रही क्योंकि घर में ही पहनना है ना, पेटीकोट लॉन्ग होता है तो चल जाता है। तो यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, सोना ये मोबाइल चला रही है, थोड़ा बहुत ही दे देते हैं मोबाइल, ये ना रोए जा रही थी, सोना को दवाई दे दी है, बाहर थोड़ी देर वो खिला लेंगे, और इनो बोला है, इनो मंगा के सोना को पिला देंगे। सोना ने कुछ नहीं खाया, बिस्किट खा लिए थे वो भी पानी से, तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था हम सभी लोगों का। सोना को बड़े वाले बीच वाले भाई साहब वो सोना को लेके बैठे रहे, मैं सारा काम कर दी। देखो काम भी ज़रूरी है, बच्चे हैं, खाना पीना सभी खुद नहीं खाओगे, बच्चे तो खाएंगे अब, तो फिर सारे काम ज़रूरी, और फिर इतने सारे रिश्तेदार आए हो तो नहीं हो पाता, तो इस वजह से सारे काम किए, हाँ धीरे धीरे किए, पर किए सारे काम। दीदी लाली की चोटी बना रही हैं, और जो मेरी एक साड़ी थी पिछले पुराने वाले वीडियो में देखोगे, पुरानी हो गई थी, तो लाली उसका पायदान बन रही है, मैं बर्तन धो रही हूँ, दीदी लाली की चोटी बना रही है। और देखो कितना अच्छा लगा, मतलब ऐसे पूरा दिन बीत जाता है। आप लोग बोल रहे थे कब जाओगे, तो अभी तो आए हैं, अभी तो कुछ नहीं, और ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, थोड़े बहुत ही दिन हैं अभी। और अभी आप लोग बोल रहे, सो हम लोग ना गोवर्धन की परिक्रमा की सोच रहे हैं, अब देखो कब जा पाएँ, सोच रहे हैं, कहीं कुछ निकल आता है, कहीं कुछ निकल आता है। आज कितनी तारीख है, आज 6 या 7 तारीख है, अब देखते हैं, डिसाइड किया। आप लोग बताना परिक्रमा मतलब कब दी जाती है, कब नहीं, बहुत टाइम से सोच रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना। बहुत मन है मेरा परिक्रमा देने का, और अब यहाँ आके अपने पास में आके नहीं जा पाओ, चलो वो ताजमहल वगैरह सब साइड से हटा दो, पर परिक्रमा और वृंदावन ये सब मतलब जाओ तो अच्छा लगता है। देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। दोपहरी में इस तरीके से खाट बिछा लेते हैं कि हाँ खाट बिछा लेते हैं, बच्चे लोग हॉल में खाट बिछा लेते हैं और अपने लोग टीवी देखते रहते हैं। मैं अपने कमरे में लेट जाती हूँ, दीदी यहाँ लेट जाती हैं। फिर इतनी भारी खाट है, और भाई साहब ने जुगाड़ बहुत अच्छी लगाई है, मतलब ऊपर भाई साहब ने देखी बोतलें लगा दी है, प्लास्टिक की जो पेप्सी की होती है ना, इससे ना खाट के ना पाए है ना वो टूटते नहीं हैं, बहुत अच्छे चल जाते हैं। लाली देखो सभी मदद कराने में लगे हुए हैं, बस अंधेरा रह होता है ना तो थोड़ी बहुत सी दिक्कत हो जाती है। और अभी सोच रहे लाली झाड़ू लगा रही है, बच्चे भी मदद करा देते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, कभी-कभी ऐसे लगता है गर्मी की वजह से सब छोड़-छाड़ के हट जाओ। ये वाली खाट उधर चली जाएगी, और ये अंदर वाली खाट है जो मैंने वो वाली खाट ना अपने कमरे में ले ली थी, मामी वगैरह उस वाले कमरे में सो गए थे ना, तो उस कमरे में ले ली। देखो बच्चों ने खाट किस तरीके से बिछाई है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मेरी हालत ख़राब हो जाती है, और अभी तो वैसे लग रहा है बिल्कुल भी मत रुको, भाग जाओ, ऐसे हो जाता है। अभी चूल्हा देखो हम लोग आ गए चाय बनाने, क्योंकि 2 कल का हमारा ना दूध कल का भी मैंने गर्म नहीं किया, आज का भी देखो ऊपर से गैस बंद थी, दीदी ने फट से आके चालू की। ये वाला दूध गर्म करके इसको दही जमा दूंगी मैं, और आज दूध नहीं लूँगी क्योंकि हो जाएगा मेरा, देखो हवा की वजह से ऐसे दम सा घुट रहा, गर्मी 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 बस यही बोलते रहे। हम दीदी ना बातें करने में लगे हुए थे, कल की सारी बातें कर रहे थे जो कि आप लोगों ने देखा। बहुत सारी बातें, हम ना कुछ अच्छा करने चलते हैं ना, वो हो गलत जाता, हमारे मन में खोट नहीं होता है, पर वो ना खोट कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, जो भी उम्र है आपके सामने है, पता चल गया है, मतलब बिना आग के भी धुआं बहुत सारा उठता है। आप लोगों को बता दूं, आप लोग चाहे किसी पे लड़की पे हो या लड़के पे हो या औरत पे हो, किसी पे भी हो, बोलते बिना आग के धुआं नहीं उठता, बहुत अच्छे से धुआं उठ जाता है। आप लोगों को चूल्हा जलाना देखो, पहले दीदी इस तरह, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता, दीदी देखो किस तरीके से एक बार में पन्नी वगैरह से चूल्हा हमारा जल के तैयार हो जाएगा। इस पे ना चूल्हे पे दूध बहुत अच्छे से उबल जाता है, तो देखो जल गया ना, अभी इसी से जल जाए पूरा। ये हमारी माई आई है, पहली बार बर्तन धो रही है, देख लो, पहली बार हमारे सब ससुराल में पहली बार मम्मी, देख लो मैंने काम पे लगा दिया, और जे झाड़ू लगा, और माई तो लग गई, मैं नहीं करा रही, खुद ही, हमारे यहाँ बहन जी के करते नहीं है ना, इस वजह से
वीडियो बन रही है मम्मी तो। हाँ तो दे पता ना मैं तो दे। सब लगे अपने अपने काम में। दीदी रो माई नहीं करवाती गिलास उठा लो, बयान बाहर रख देगा, पानी खाने के बाद चाय पाए दे रखेगा। मैं ले आई दीदी एक आध में कितने देखिए कितने रखे हैं। अच्छा वे ले तो कई कहा वजह चावल छौंकने जा रही हूँ, सारी तैयारी हो गई है तो। और आप लोग बोलते हैं एक हाथ में 2 अंगूठी क्यों पहनी, तो इसमें जाती नहीं है, जो वैसी हो गई है हाथ काटती, तो इस वजह से। दीदी छौंक रही हैं चावल पीले वाले, मैं यहाँ आ गई हूँ चाय बना के। और बालों में इतनी खुजली है, देखो पसीना, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। आंगनवाड़ी ए ये दीदी कहाँ पे बज रहा है ये? मंदिर के सामने बालक बजा रहा है। अच्छा बज रहा है। भैया आज मैंने दूध नहीं लिया है, ठीक है, रखा है, कल था, याद रख लेना आप अपना। आज दूध नहीं लिया है। चलो तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आलू तैयार है, कट गए हैं, वो काट दी, हमारी मिर्ची प्याज सब तैयार है, बस छौंकने की देरी है। मैं जा रही बाहर थोड़ी देर हवा में, पानी भर के आया, इनको फ्रिज में रखना है। भैंस ने दूध दे दिया है, देखो दीदी लेके आ गई, शाम का चारा आ गया है, बस लाइट आने का इंतज़ार देख रहे हैं। चलो तो 6 बजे का ऐसे दिखता है यहाँ, 6 बजे। अब दीदी हवा चली है ना थोड़ी थोड़ी, आज खाना आना जल्दी बना लेंगे हम लोग। कहाँ चली मम्मी? पी लिया? अब चूल्हा जला रहे हो? हाँ अब रहने दो, अब चूल्हा जला रहे हो, अब कल जला। महीना 1.5 महीना है तो गैस खाना कब चलेगी? देख रहे हो, अब मैं कह रही थी दीदी ला चूल्हा जलाओ, तो मना कर रही थी, अब कह रही ला चूल्हा जला लो। तो है दीदी चुगली सुन रही है। चलो लाली बाय करेगी, कर बाय। बाय।